आखिर भगवान विष्णु को कैसे मिला सुदर्शन चक्र। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कहानी सुदर्शन चक्र की डिटेल में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में। ब्रह्मांड में अस्त्रों की कोई कमी नहीं है। ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, जिनका नाम सुनते ही तीनों लोग कांप उठते थे। लेकिन एक अस्त्र ऐसा भी था जिसे चलाने के लिए किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं थी, किसी भी धनुष की आवश्यकता नहीं थी, जो केवल एक इच्छा मात्र से ही सृष्टि का निर्माण भी कर सकता था और विनाश भी। वह केवल धातु का अंश नहीं था, वह समय था, वह काल था, वह स्वयं श्री हरि विष्णु का क्रोध और करुणा था। हम बात कर रहे हैं सुदर्शन चक्र की। स्वागत है फ्रेंड्स, आज हम आपको उस रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे विज्ञान एंटी मैटर कहता है तो वेद सुदर्शन। आखिर क्यों सुदर्शन चक्र को रोकना असंभव था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्या सच में इसे भगवान शिव ने बनाया था, और अगर ये चक्र था तो ये गया कहाँ, चलिए जानते हैं। सुदर्शन चक्र हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये भगवान विष्णु का शस्त्र था जिसे वही प्रयोग कर सकते थे। एक ऐसा हथियार जिसका निशाना कभी नहीं चूकता, एक ऐसा हथियार जिसकी गति को ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। अगर बात करें सुदर्शन चक्र की तो इसका नाम ही अपने आप में गहरा रहस्य समेटे हुए है। सुदर्शन, जिसमें सु का अर्थ शुभ या पवित्र, तो दर्शन का अर्थ दृष्टि या विजन होता है। इस तरह से सुदर्शन का अर्थ है वह जो सत्य को देख सके, एक ऐसा अस्त्र जो लक्ष्य को केवल भेदता ही नहीं बल्कि उसे ढूंढ भी निकालता है। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र में 108 दांतें थे और यह निरंतर गति में रहता था। लेकिन ये आया कहाँ से, इसके जन्म की कहानी भी उतनी ही रहस्यमय है जितनी इसकी शक्ति। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की सबसे प्रामाणिक कहानी हमें शिव पुराण में मिलती है। शिव पुराण के अनुसार ये वह समय था जब दैत्यों का अत्याचार बहुत ज़्यादा हो चुका था और देवताओं की शक्ति भी छीन हो चुकी थी। स्वर्ग पर असुरों का कब्जा था और पालनहार श्री हरि विष्णु को संहारक महादेव की शरण में जाने की आवश्यकता हुई। भगवान विष्णु ने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को 1000 नीलकमल अर्पित करेंगे। पूजा अपने अंतिम चरण में थी, 999 फूल अर्पित किए जा चुके थे। तभी भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए चुपके से एक फूल हटा दिया। अंतिम फूल गायब था, पूजा को आधे में छोड़ा नहीं जा सकता था। तभी भगवान विष्णु को याद आया कि उन्हें भी तो कमल नयन कहा जाता है, उनकी आंखें भी तो कमल के समान हैं। जैसे ही श्री हरि ने अपनी आंखें निकालकर भगवान शिव को अर्पित करनी चाही, भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। विष्णु जी की भक्ति देख शिव जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। महादेव ने कहा कि हे नारायण, तीनों लोकों में आप जैसा भक्त कोई भी नहीं है। आज मैं आपको अपना स्वयं का अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रदान करता हूँ। यह मेरे तीसरे नेत्र की ज्वाला से बना है, इसे कोई भी नहीं रोक सकेगा। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड की सबसे भयानक शक्ति भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। लेकिन एक अन्य कथा भी है। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ, लेकिन सूर्यदेव का तेज असहनीय था। अपनी पुत्री की पीड़ा को देखकर विश्वकर्मा ने एक असंभव कार्य किया। उन्होंने सूर्य के तेज को धीरे धीरे कम करना शुरू किया और उस ऊर्जा के अंश से उन्होंने 3 दिव्य वस्तुएं बनाई: पुष्पक विमान, भगवान शिव का त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। आपको बता दें कि इस चक्र की आकृति को भी लेकर पुराणों में अलग अलग वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वेद के मुताबिक सुदर्शन चक्र एक गोल चक्र है जिसमें 108 ब्लेड्स हैं। ये चक्र कई योजन की दूरी तय कर सकता है। एक योजन में करीब 8 माइल्स होते हैं। वहीं वामन पुराण के अनुसार इसका केंद्र वज्र से बना हुआ है। केंद्र में 12 तीलियां हैं और 6 नाभि। 12 तीलियां 12 महीनों को दर्शाती हैं तो 6 नाभि 6 ऋतुओं को। वहीं ऋग्वेद के मुताबिक ये कोई चक्र था ही नहीं, ये तो समय का चक्र था जो लगातार चलता रहता था। जब भी भगवान विष्णु को समय में फेरबदल करना हो या फिर किसी को उसके पापों की सजा देनी हो, भगवान विष्णु इस चक्र के जरिए समय को रोक देते थे। इस चक्र का इस्तेमाल श्री कृष्ण ने महाभारत काल में जयद्रथ वध के समय किया। इसके अलावा जब अर्जुन युद्ध से घबराए हुए थे और युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे, दुखी थे, तब उनको उनके कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उस समय भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए समय को सुदर्शन चक्र के जरिए रोक दिया था और अर्जुन को ये ज्ञान दिया था। वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने चक्रवन नाम के पहाड़ पर हायग्रीव नाम के राक्षस को मारा था।
और उससे विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए चक्र को छीन लिया ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। आधुनिक युग में हम माइंड कंट्रोल की बात करते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र संकल्प से संचालित होता था। इससे फेंकने की जरूरत नहीं थी, यह स्वतः ही प्रकट होता था और कार्य पूर्ण करके ही वापस लौटता था। द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, तब ही सुदर्शन चक्र अदृश्य हो गया। कुछ कहते हैं कि वह वैकुंठ चला गया, तो कुछ कहते हैं वह आज भी पृथ्वी पर है, द्वारिका के नीचे या फिर हिमालय में। और कलयुग के अंत में जब कल की अवतार होगा, तब सुदर्शन चक्र फिर प्रकट होगा। लेकिन सबसे बड़ा सत्य है कि सुदर्शन समय काल चक्र ये अभी भी चल रहा है। ये हमारी आयु को आगे बढ़ा रहा है, धर्म की रक्षा कर रहा है और अधर्म का अंत भी कर रहा है। सुदर्शन हमें सिखाता है कि समय से बड़ा कोई अस्त्र नहीं और समय ईश्वर के अधीन है। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। For more such interesting video, like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.